जय हिंद फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बोर्ड के कुछ ऐसे टॉपिक जिससे कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज बताने वाले हैं आपको। जो टॉपिक है सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में एस्टेटिक्स कहते हैं। इससे आपको 5 अंक का क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको सही से हल करते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स होने वाला है। अगर आप सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव हल करते हैं तो कभी कभी देखा गया है, पुराने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसके अनुसार, तो दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ओवरऑल अगर हम इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो 5 से 6 नंबर इससे बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? चलिए, इससे हम मतलब कि आपको इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा सांख्यिकी में। सांख्यिकी में आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इसको अंग्रेजी में मेड, मीडियन, मोड, रेंज कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज को आपको सीखना है। सिर्फ आप 4 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सिर्फ 4 क्वेश्चन हल कीजिएगा, इससे ही आपको क्या हो जाएगा, पूरा समझ में इसका फंडा आ जाएगा, आखिरकार ये बनता कैसे है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। सो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें माध्य अलग होगा, परिसर अलग होगा, बहुलक अलग होगा, माध्यिका अलग होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें हाँ, जो माध्यिका होता है उसका ही नाम क्या है, माध्यक है। कभी कभी आपको बोलेगा माध्य ज्ञात करें तो आप समझिएगा जो माध्य और माध्यिका एक ही है। कभी कभी माध्यिका भी बोल देता है, कभी कभी माध्य बोल देता है। ठीक है, सॉरी, माध्यक बोल देता है, कभी कभी माध्यिका बोल देता है। इसके लास्ट में क लगा आता है, ऊपर में क्या है, माध्य है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। माध्य है, यह है इसमें लगा हुआ, इस दोनों में क लगा हुआ है, माध्यक और माध्यिका है। समझ गए? इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और हाँ, बोर्ड के एग्जाम में पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख रहना है। माध्य इसमें बोला है, इसमें माध्यिका या माध्यक बोला है, इसमें बहुलक है, इसमें परिसर है। कभी कभी परिसर की जगह पर रेंज भी दे देता है, इसका अंग्रेजी नाम दे देता है वहां पर। समझ गए? तो ये सब चीज को ध्यान से देख लेना है आपको और फिर आगे वहां पर क्वेश्चन को हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, माध्य ज्ञात कैसे करें। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए ओवरऑल आपको जितना भी संख्या आपको दिख रहा है उस सबको क्या करना है, जोड़ के क्रम में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 + 6 + 9 + 1 + 4 + 3 + 5, इस ढंग से हम लिख दिए। उसका एक बट्टे का चिन्ह लगाना है और गिनना है हम कै गो अंक है जो ऊपर में लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो बट्टे में 7 लिख देना है। समझ गए? अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 9 8 17, 1 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 5 30, 30, ये रहा आपका 30/7। ठीक है, इसको अगर आप काटते हैं तो इसका वैल्यू में आंसर मतलब पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा। इस ढंग से आपका क्या होगा, क्वेश्चन हल होगा। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माध्य से रिलेटेड क्या करना है आपको। जैसे भी क्वेश्चन माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है उसमें आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट सबको ऊपर वाला के जोड़ लेना है, संख्या गिन लेना है, बट्टा में लिख देना है। अगर कटने वाला है काट दीजिए और पॉइंट में अगर वैल्यू देले है बुक में या बट्टे में देले तो बट्टे के जैसे यहाँ पर अगर मैं मिल रहा है, यहाँ पर जो है वहाँ वही क्लिक कर लेना है आपको। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको क्या करना है, आपको काटना है। काटने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, माध्य निकालना आप सीख गए होंगे आई होप। आगे देखिए, माध्यिका या माध्य ज्ञात करना। माध्यिका या माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है घटते या बढ़ते क्रम। तो हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले छोटका खोजेंगे, 1 खोजेंगे, 1 नहीं है इसमें, देख लीजिए ध्यान से, 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, उसके बाद 3 दिख रहा है, उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं दिख रहा है, 5 भी नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है तो 6 लिखेंगे, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 8 2 है तो दोनों 8 एक के साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 नहीं दिख रहा है, 9 दिख रहा है, एगो है, 9 एक ही है। उसके बाद 10 दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है, 12 है। इस ढंग से हम सजा दिए। ठीक है, आपको बढ़ते क्रम में हमेशा छोटका से बड़का की ओर जाना होता है। हम सजा दिए। अब देखिए क्या करना होता है, बराबर बराबर भाग में इसको बांट देना होता है। देखिए 3 गो इधर से छांट दिए तो 3 गो इधर छांटना पड़ेगा, 4 गो इधर छांटते हैं तो 4 गो इधर छांटना पड़ेगा, तो बीच में वो 8 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक या माध्यिका हो जाएगा। समझ गए? लेकिन हाँ, यहाँ पर संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, 9 गो है तो 4 गो इधर दे दिए, 4 गो इधर, और बीच में एगो बना बचा, वही माध्यक या माध्यिका कहलाया। लेकिन बाय द वे ये तो विषम संख्या था, यहाँ पर उसे बीच में मिल गया। बाय द वे यहाँ पर मान लीजिए 12 न रहता
12 नहीं रहता तब आप क्या करते? तो क्या करते आप? 3 को इधर बांटे, 3 को इधर बांटे, 4 को इधर बांटते, 4 को इधर, तो बीच में तो कुछ बचता ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? एक इधर वाला ले लेना है, एक उधर वाला, और दोनों के बीच में जोड़ लेना है, यानी 7 + 8। और बट्टे में ऊपर में 2 संख्या है, 1 और 2, तो 2 संख्या लिख देंगे। 8 7 कितना होता है? 15, और बट्टा में 2 के 2, दोनों के जब आप काटिएगा तो 7.5। ये रहा आपका आंसर। समझ गए? इस ढंग से आपको बनाना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, बहुलक ज्ञात करना। हाँ, एक बात और, इसमें माध्यक या माध्यिका दोनों रह सकता है, कहीं कहीं माध्यक को दे देता है, कहीं कहीं माध्यिका, लेकिन दोनों एक ही होता है। आपको ध्यान से क्या करना है, पहले इसको आराम से बढ़ते क्रम में सजा लेना है, बराबर बराबर भाग में बांटना। अगर बीच में एक संख्या मिलता है तो वही हमारा आंसर। अगर बीच में अगर 2 बच जाता है या पूरे पूरे बढ़ जाएगा तो एक इधर साइड वाला, एक इधर साइड वाला लेकर के दोनों को जोड़ लेना है, बट्टा में 2 कर देना है, और आपको कट रहा है, काट दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार जो संख्या आता है उसको ही बहुलक बोलते हैं। जो बार बार आ रहा है उसे बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसमें 9 कै बार आया है? 2 बार आया है। 6 देखिए 1 2 3 4 बार आया है। 9 2 बार, 6 4 बार, 5 देखिए 5 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 3 एक बार, 12 एक बार, 8 एक बार, यानी यहाँ पर 6 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, 6 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक। जो बार बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। समझ गए? अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका, संख्या इतना इतना का परिसर ज्ञात करें। क्या है? परिसर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। समझ गए? तो इसका एक सीधा सा रूल क्या है, सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटा लीजिए, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या माइनस कर लीजिए, आपका बहुलक परिसर ज्ञात हो जाएगा। समझ गए? तो इसमें खोजिए सबसे बड़ा संख्या कौन है? 18 25 16 45 20 48 8 6, इस ढंग से। तो 48 इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे छोटा अंक इसमें 1 दिख रहा है, तो 48 में से आपको 1 घटा देना है, तो क्या बच जाएगा आपका? 47। यही आपका क्या हो गया? परिसर हो गया। ठीक है? अगर बाय द वे अगर संख्या आपको यहाँ पर 0 रहता, तो हाँ 0 अगर है तो 0 घटाइए, तो 48 में से 0 घटाते तो हमारा आंसर क्या आता? 48 ही आता। कहा कि जब भी किसी बड़े संख्या में से अगर 0 को घटाया जाता है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही संख्या आ जाता है। ठीक है? और हाँ, अगर बाय द वे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 के आगे या कोई और संख्या के आगे माइनस लगल रहता है और सब संख्या के आगे प्लस, तो माइनस वाला संख्या तो छोटा होता है, हमको क्या होता है? बड़का में से छोटका को घटाना होता है। तो सबसे बड़का 48 था, और क्या करना है? घटाना है, घटाओ के चिन्ह, कितना घटाना है? तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? हमारा प्लस। यहाँ पर 6 आता, तो क्या हो जाता है? यहाँ पर 48 6 कितना हो जाता है? यहाँ पर 54 हमारा आंसर आ जाता है। समझ गए? तो इस ढंग से आपको छोटी छोटी चीज को क्या करना है? ध्यान में रखते हुए आपको इस ढंग से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिकॉल कर लीजिए और अच्छे ढंग से इसको फिर से देख करके सीख लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। और जो इसका सब्जेक्टिव का वीडियो है सब आपको टाइम से दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुरा